एक दलित ने एक सवर्ण के यहाँ कमरा किराए पे लिया और उस कमरा किराए पे रह करके समय से अपनी किराएदारी भी देते थे और आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन वो दबंग दारू के नशे में आता है और बोलता है 500 रुपये दो। जब वो दलित युवक मना कर देता है, रामपाल जिनका नाम है, जब मना करते हैं रामपाल संखवार, तो उनको गाली गलौज करता है, पीटता है और उनके हाथ की उंगली तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कानपुर के नबीपुर की है। नबीपुर की यूपीएसआईडी में रहने वाले रामपाल जहाँ पे एक कमरा किराया लेकर के रहते हैं, समय समय से कमरा किराया भी देते थे, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना उनके साथ घटी। इस घटना की सच्चाई क्या है, हम रामपाल से ही बात करेंगे। जी बताइए, आपका हाथ टूटा है, दिखाइए। जी उंगली टूटी है सर। क्या हुआ था बताइए। कमरे में थे सर, 18 जनवरी की बात है। तो कमरे में आए, ड्रिंकिंग किए थे, बोले कि हमें 500 रुपया दे दो। हमको 500 तो है नहीं हमारे पास। तो कहे कि ये वो कमरा खाली कर देना, हमारे ये चमार हमार ये वो उठपटांग के शब्द बोलने लगे। हमने कहा आप जाओ, हम दरवाज़ा बंद करने लगे तो वो गाली गलौज करने, हम धक्का हाथ पकड़ के बाहर ले आया कमरे के। तो उसी में हमें मारने लगा, वो मारा पीटी करने लगा, उससे हमारी उंगली टूट गई। तो कमरा खाली कर देना, ये कर देना, वो कर देना। उसके बाद क्या हुआ जब आपको पीट के चले गए? फिर आपने क्या किया? वहाँ पे घर पे बने रहे और फिर हम मतलब राती में उन्होंने भगा दिया हमको, रात में बने रहे। कमरे से निकाल दिया? हाँ, कमरे से मैं निकाल दिया। बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि जब इन्होंने मना किया तो इनका हाथ तोड़ा। जो आप देख रहे हैं, इनके हाथ पे अभी भी पट्टी लगी हुई है, अभी भी सही नहीं हुआ है, उंगली तोड़ दी है। सिर्फ इस बात से कि चमरा वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि हमसे जवान लड़ाते हो, हमारे ही कमरे में रहते हो। तो इन्होंने कहा कि रामपाल ने कि हम कमरा किराया देते साहब, इसमें हमारी गलती क्या है। लेकिन दारू के नशे में वो इनको मारता है, हाथ तोड़ता है और कमरा खाली करके बाहर रोड पे निकाल देता है। फिर भी बच्चों के साथ ये रोड पे आ जाते हैं। इनकी पत्नी भी है। आप आइए सुमन, आप पूनम, क्या घटना हुआ था बताइए पूनम। जी बस जो इन्होंने बताया यही बात थी। इसके बाद हम इनके सब लोग लाठी वाठी लेके आ गए। बहुत सारे लोग थे इनके, ये घर के लोग थे, आस पड़ोस के भी थे। तो ये लोग मतलब मारने लगे। अब हमारे यहाँ तो कोई बचाने वाला है नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम भी रोने लगे। हमें तो हमारा बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो हमें तो समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हमारे बच्चे हैं, वो रो रो के छुड़ा रहे कि छोड़ दो मेरे पापा को, मत मारो, छोड़ दो। इसके बाद उनको भी मारने लगे कि हट अलग। उनको, मेरे बच्चों को भी हटा दिया कि हटो अलग, हट अलग। और ऐसे ही मैं इनको उंगली तोड़ दी, लाठी वाठी लिए थे सब। तो सब इसके बाद इनको हमने निकाल दिया राती में। हमने कहा तुम, बोले इनको भी भगा दिया, मतलब कहने लगे कि तू जा यहाँ से। तो हमने इनको राते में भगा दिया। हमने कहा भरोसा नहीं है, पता नहीं हम क्या करें, तुम्हें क्या मार डाले, हम क्या कर पाएंगे, अकेले महिलाएं हैं। तो यहाँ हमारा कोई कहने वाला भी नहीं है बात, क्योंकि हम किराएदार हैं, किराएदार की कोई सुनता नहीं है। तो इनको रात में निकाल दिया फिर हमने। तो जब आप पुलिस के पास गए तब क्या हुआ? पुलिस ने एफआईआर लिखी? क्या हुआ? अब पुलिस ने तो एफआईआर नहीं लिखी। अरे इन्होंने बस घूस लेके उनको धमकी, इनको फिर धमकी दी, रास्ते पर रोक के इधर उधर धमकी दी कि अगर तू एफआईआर करेगा और कुछ करेगा मेरी बारे में, मेरे कार्रवाई कुछ करेगा तो तुझे ट्रक चढ़वा दूंगा और यूपीएसआईडी में रह नहीं पाओगे, तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। ऐसी बहुत सारी धमकियां दी। तो इस तमाम सारी धमकियों के साथ रामपाल को और इनको धमकियां देता है। इनके हाथ की अभी पट्टी छूटी भी नहीं है, लगातार फिलहाल इस केस की एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद पुलिस ने अभी क्या आश्वासन दिया? तो एफआईआर मेडिकल हुआ था। हाँ। मेडिकल में उंगली टूटी इधर से, तो ऑपरेशन कानपुर देहात में हो नहीं रहा है। अच्छा। तो ई तार पड़ेगा, यहाँ से टूटी है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने कहा कि हम चलो भाई समझौता कर लेते हैं, हमारा जितना हर्जाना खर्चाना हुआ है हमारा हर्जाना खर्चा कर दो, नहीं तो भाई इलाज करा दो। तो क्या हमें मनी नहीं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्या सरकार हमारी परेशानी। सीधी बात, जो करना है कर लो, सरकार हमारी है। इतनी धमकी दे करके तो दिखा रहे हाथ में, क्योंकि इसमें रॉड पड़ेगी, इतना ज़्यादा इंजरी हुई है। उसके बावजूद भी ये धमकी, ये तो समझौता करने के लिए भी ये परिवार राजी हो गया कि चलो ठीक है, हो गया जो भी हुआ, हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमारा इलाज ही करा दो। इस पे भी आरोपी बोलता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, सरकार हमारी है, तुम हमारा क्या कर लोगे? आपकी मांग क्या है रामपाल? हमारी मांग कुछ नहीं सर जी, हमारा इलाज करवाते, हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं, हमारा इलाज करवा दे अच्छा हॉस्पिटल में, बस हाथ हमारा सही हो जाए, बस बात। तो रामपाल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा इलाज करा दो, हम केस भी नहीं लड़ेंगे,
हमारा इलाज अच्छे अस्पताल में करा दो ताकि हमारा हाथ सही हो जाए और हम अपने परिवार के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस घटना के पीछे की वजह आप समझ सकते हैं। इस घटना की, इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं, पीड़ित परिवार, कानून है, SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, फिर भी वो कह रहा है कि सिर्फ हमारा इलाज करा दो, हम जो है कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इस घटना के पीछे का जो डर है, जो उनकी पत्नी और वो स्वयं बता रहे हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जहाँ पीड़ित को सुरक्षा की बात करता है, उनको मुआवजा की बात करता है, उनको न्याय दिलाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पीड़ित परिवार रामपाल कह रहे हैं साहब हम तो आराम से रहना चाहते हैं, हमारा बस इलाज करा दो, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। आज नबीपुर कानपुर का रहने वाला ये दलित परिवार जो किराए से रहता था, कमरे से बाहर फेंक दिया सामान, और आज धमकी दिया जा रहा है कि सरकार हमारी है, तुम क्या कर लोगे। हम अपील करना चाहेंगे नबीपुर कानपुर के SDM, IG, DIG तमाम अधिकारियों से कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, इस पीड़ित को न्याय दिलाया जाए, इनका इलाज कराया जाए और इनके सम्मानपूर्ण ज़िंदगी की रक्षा करी जाए। क्योंकि ये लड़ाई सम्मान की है, जहाँ उनके घर में जाकर के अपमान किया गया, घर से बाहर सामान फेंका गया, बच्चे रोड पर आ गए हैं। अपील है कि उनको एक घर दिया जाए ताकि वो किराए से न रह करके अपने घर में रह सकें, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको न्याय दिया जाए ताकि इज्जत और सम्मान के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।